Good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. Today, we shall learn the summary of the third level. The third level is a creation written by Jack Finney. The story presents the harsh realities of war. War has irreversible consequences, therefore leaving people in a state of insecurity, fear and unrest. There are three main characters in this story and they are Charlie. Charlie is the hero of this story. The whole story moves around him. Number second, Louisa. Louisa is his wife, and Sam Weiner. Sam Weiner is a psychiatrist by profession and he is a good friend of Charlie. Sam Weiner is a psychiatrist and a good friend of Charlie. So let's start the summary. Charlie has become a victim of hallucination. In his imagination, he creates a third level at Grand Central Station and he has already reached there. When he talks about this to his friend Sam Weiner tells him that it is like a waking dream wish fulfillment. जो आपका ये थर्ड लेवल चैप्टर है, इसमें युद्ध के पश्चात जो भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। युद्ध लोगों को असुरक्षा, भय और चिंता की भावना में छोड़ देता है। कहानी में तीन प्रमुख पात्र हैं जिसमें चार्ली, उसकी पत्नी लुइसा और सैम वीनर का नाम उल्लेखनीय है। चार्ली इस कहानी का नायक है जिसके चारों तरफ ये कहानी जो है वो चलती रहती है। And the story took a particular place and that name is Grand Central Station. According to Charlie, there are three levels at Grand Central Station, but in fact there are only two. अपनी हेलुसिनेशन की बीमारी की वजह से चार्ली को ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीन तल हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वहां पर केवल दो तल उपस्थित हैं। और जब वो अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम वीनर से इस बारे में बातचीत करता है तो सैम वीनर उससे ये कहता है कि ये जो है वो दिन में सपनों को देखने के जैसा है जिसमें वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट चार्ली थिंक्स दैट ही इज राइट एंड टू कंफर्म हिज इमेजिनेशन ही सीज ए न्यूज़पेपर द वर्ल्ड. He sees a newspaper, The World, which is published in 1894, and the main story is about president. अपनी कल्पना को प्रमाणित करने के लिए चार्ली जब तीसरे तल पर पहुंचता है तो वहां वो अखबारों के एक ढेर को देखता है जिसमें द वर्ल्ड नाम के एक न्यूज़पेपर को उठाता है और उसमें फ्रंट पेज पर वो राष्ट्रपति के बारे में जो भी सूचनाएं प्रकाशित हुई थी सन 1894 ईस्वी में उसको वो पढ़ता है। देन ही बिकम सर्टेन दैट ही इज राइट, इट इज ए नॉट ए डिसीज ऑफ हेलुसिनेशन. उसको उस समय ये पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मुझे हेलुसिनेशन जैसी कोई बीमारी नहीं है. But his friend Sam Weiner is not agree with him because in his opinion Charlie has a nature of escapist. Sam Weiner उसकी इस बात से सहमत नहीं है कि चार्ली जो कह रहा है वो सब कुछ ठीक ही है। क्यों? क्योंकि चार्ली जो है वो अपने स्वभाव से ही पलायनवादी है, वो पलायन करने की या भागने की प्रवृत्ति रखता है। And which things he wants to escape? वो कौन सी बातें हैं जिससे वो भागने की कोशिश करता है? फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर, मॉडर्न डिफिकल्टीज. युद्ध की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनसे चार्ली भागने की कोशिश करता है। जो आधुनिक समय की सच्चाई है उससे जो है चार्ली भागने की कोशिश करता है। बट चार्ली इज ऑल्सो नॉट एग्री विथ सैम वीनर एंड when the story comes to an end, we find that Charlie is out of his hallucination, but Sam Weiner has already reached at the third level, which goes to Galesburg, Illinois. कहानी के अंत में हम ये पाते हैं कि चार्ली तो अपनी हेलुसिनेशन की बीमारी से वापस आ जाता है और जब उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो थर्ड लेवल पर फिर दोबारा जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन उसका जो मनोचिकित्सक मित्र सैम वीनर था
वो उसकी बात को सुनकर उसके मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है और वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, जहां से वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस शहर को पहुंचता है और वहीं पर वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करता है। So this was the summary of the third level, and tomorrow we shall see another summary of your textbook. Have a nice day.